इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। 7 तारीख को रामदेव वाड़ी में जो भी दुर्घटना हुई है उसकी कड़ी ही निंदा की जाएगी। 4 लोगों की मौत हुई थी, एक ही परिवार के 4 लोग थे और बहुत ही दयनीय परिस्थिति थी जब वहां पर दुर्घटना हुई थी। उसके बाद 2 दिनों के बाद मैंने खबर लगाई थी। 2-3 दिनों के बाद जो कुछ भी वहां पर पता चल रहा था, आसपास से पता चला, वो खबर मैंने दिखाई, बनाई उसकी। और उसके 2 दिनों के बाद फिर से मुझे जब कुछ नया अपडेट, नई जानकारी पता हुई तो मैंने वापस से वो जानकारी अपडेट कर दी। मेरे YouTube पे उस जानकारी अपडेट के बाद लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैं बिक गया हूँ, मुझे कितने पैसे मिले हैं। फिल्मों में देखा था कि पत्रकार बिक जाते हैं, यहाँ अभी पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे फ़ोन भी आया और फ़ोन पर मुझे एक तरह से धमकी ही दी गई, मुझसे कुछ ऊटपटांग सवाल किए गए। खैर, ये सारी चीज़ें पत्रकारों के साथ होती ही रहती है, ऊटपटांग चीज़ें हमेशा हुआ करती है। लेकिन जो लोग मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, सच्चाई को स्वीकारना सीखिए। आनंद शर्मा या कोई भी मीडिया वाला कोई न्याय देवता नहीं है। न्याय देवता जो है वो कोर्ट, जज, कानून, ये लोग हैं और वो लोग जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। कानून पर विश्वास रखिए, कानून किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अगर भारत का कानून तो इतना पक्का है कि भले ही देर लग जाती है लेकिन सजा जरूर मिलती है। फिर वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो, सबके लिए कानून एक बराबर है। तो आप लोग ये समझना पहली बात छोड़ दीजिए कि मीडिया कुछ कहेगा तो उस बात को सच मान लिया जाएगा। मीडिया कुछ नहीं कहेगा। मीडिया का मतलब ही होता है बिचौलिया। हम जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक, जनता की बात पुलिस तक और पुलिस की बात जनता तक, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को पहुंचाने का काम करते हैं। नारद मुनि भी कह लीजिए आप तो चलेगा कि एक दूसरे की बातें इधर उधर करते हैं। तो मीडिया कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं तो 100% सच ही है, ऐसा बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे गाली देना छोड़ दीजिए यूट्यूब पे। उस गाली से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्यों अपना मुंह खराब करते हैं। आप लोग मुझे फ़ोन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, वो जो पता चल रहा है मुझे, वो मैं बात बताता हूँ और उसमें कोई गलत नहीं है। मेरे बताने से लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा, मेरे बताने से कानून नहीं बदलेगा। तो फिर आप लोग क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं। अगर आपको विश्वास है कि आपने सही किया है और सामने वाले ने गलत किया है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कानून देख लेगा कि क्या है क्या नहीं है, या फिर आप कानूनी क्या कर सकते हैं, ये कानूनी तौर से आप कीजिए। लेकिन ये सारी बातें करना, कमेंट में कुछ अलग उल्टे सुल्टे बातें लिखना, कुछ अपशब्द कह के मोरल डाउन करना, ये सब करना छोड़ दीजिए। हालांकि मेरा मोरल कभी डाउन नहीं होता है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि सच जो है वो सामने आए। जो लोगों की बातें रहती है वो मैं बताना चाहता हूँ और मैंने वही बताया था। मैंने जब न्यूज़ पहली बार बनाई थी रामदेव वाड़ी से रिलेटेड, तो मैंने बताया था, जो मुझे बाहर पता चला था वो मैंने बताया था कि इस तरीके की बातें हुई, इस तरीके की हरकत हुई, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी, रेस थी वगैरह वगैरह। पुलिस से बात किया, पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा कुछ भी था नहीं। गाँव वालों ने जैसा कहा है हमने वैसी रिपोर्ट दर्ज की है। और मैं गांव वालों को कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने आपने जैसा बताया नहीं है, वैसी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन आता हूं और आप जैसा जैसा बताएंगे वैसा वैसा पुलिस जो जुर्म है वो दर्ज करेगी, वैसी रिपोर्ट दर्ज करेगी। पुलिस इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है, पुलिस सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। रही बात किसी को अरेस्ट करने की, तो जिसको अरेस्ट करना है वो अस्पताल में भर्ती है भाई, उसको कहाँ से अरेस्ट कर लेंगे। जब मैंने वही सारी बातें, मैं तो सारी बातें सभी से करता हूँ ना। जो आप कहते हैं कि भाई अरेस्ट नहीं किया, तो मैंने भी पूछ लिया कि भाई तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया। बताया उन्होंने कि अरेस्ट करेंगे ना, किसको, कहाँ पे कर लें अरेस्ट। अस्पताल में जाके तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब वो अगर ICU में एडमिट है तो उसको कैसे अरेस्ट कर लिया जाता, किसको अरेस्ट कर लें हम लोग। तो अरेस्ट होगी ना, जैसे ही वो ठीक होंगे, जो भी नियम से है, कानून से है, वो कानून जरूर करेगा। इस बात पर आप लोग विश्वास रखिए। मेरे बारे में आप लोगों को जो अपनी राय बनानी है वो आप लोग बनाइए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो कुछ भी सच रहेगा, जो मुझे पता चलेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसको मानना नहीं मानना ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे थे। आप लोग जो भी, जिसको भी लगता है कि मैं गलत हूँ
मैं सच नहीं कहता हूं, या मैं सही खबरें नहीं देता हूं, या मैं गलत बात करता हूं, वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। फॉलो जिस तरीके से करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उसी तरीके से मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं, बिंदास अनसब्सक्राइब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप मेरी बातों को अगर नहीं मानते हैं और मुझे ही झूठा समझते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरे लिए वो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सही जानते हो और मुझे सही मानते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो जो भी बातें हैं, जो खबरें हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने पुलिस वालों से बात की, मैं इंटरव्यू आपको दिखाता हूं पुलिस का, कि पुलिस क्या कहती है। सर, रामदेव वाड़ी का जो मामला हुआ है, उसके अंदर अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं है? उस घटनाक्रम में जो 2 लोग थे, वो दो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। उनको जो जख्मी है दोनों भी, वो उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। जैसे ही वो ट्रीटमेंट खत्म होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, नाम नहीं आया अभी तक एफआईआर में ड्राइवर का, ऐसा आरोप लगाते हैं। एफआईआर में जो फिरियादी है, उन्होंने 2 नाम दिए हैं, वो एफआईआर में ऑलरेडी इंक्लूड है। सर, गांजा मिला था ऐसा बताते हैं लोग वहाँ गांव के, कि गांजा मिला था, पुलिस अवॉइड कर रही है उसको। गांजा सदृश जो पदार्थ है वो भी मिला था, वो एफआईआर में इंक्लूड है। वैसा पंचनामा भी हुआ है और वैसा सेक्शन लगा के कोर्ट को रिपोर्ट भी भेजा हुआ है। सर, बच्चे नशे में थे क्या, ऐसा कुछ आप लोगों को पता चला? वो नशे में थे या नहीं, इसके लिए उनके ब्लड सैंपल लिए हुए हैं और वो ब्लड सैंपल तपासने के लिए नासिक में सीए के लिए भेजे हुए हैं। सर, एक सवाल ऐसा है कि रेस हो रही थी कार्स में वहां पर, ऐसा अभी जो भी चर्चाएं चल रही, मीडिया में भी चल रही कि रेस हो रही थी, तो ऐसा पुलिस के पास क्यों नहीं मामले? फिरियादी ने जो फिरियाद दी हुई है और उनके गांव वालों को जो भी स्टेटमेंट लिए हुए हैं, तो ऐसी किसी ने फिरियाद में भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि रेस हुई थी, और बाद में भी अभी तक किसी ने स्टेटमेंट दिए नहीं है कि रेस हुई थी। तो सर, अगर फिरियादी आता है, रेस की बात करता है, तो क्या आप इंक्लूड करेंगे? जैसे भी वो स्टेटमेंट देंगे, वो बताएंगे, उस मुताबिक ही स्टेटमेंट लिए जाएंगे। अब ये थे पुलिस, इससे सीधा सीधा सवाल पूछा मैंने कि किस तरीके से और क्या क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया। इसमें पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस ने गांव वालों को बचाया है, ये मैं खुले तौर पे कहूंगा। गांव वालों को बचा रहे हैं पुलिस वाले, और बचा लिया है पुलिस वालों ने। अगर इनमें से जिसके साथ मारपीट हो रही थी, वो मारपीट किसने की, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अन्य न्यूज़ों में देखा मैंने, गांव के ही लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे मारपीट हुई, हमने इतना नहीं मारा, वो लोग अपने पैरों पे चल के गए, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों ने गलती नहीं की है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन किसी भी, अगर आप इस तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है और उसके साथ मारपीट करते हैं, एक्सीडेंट करने वाला अगर वहां रुककर जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाना भी चाहे तो कैसे बचा पाएगा? उसको तो अपनी जान का डर रहेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट कर देते हैं तो वहां से भाग जाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन में जमा हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक की मार रहती है। पब्लिक की मार ऐसी ही रहती है। पब्लिक जब अपने पे आती है, मारपीट करती है, तो बहुत ही मतलब अनर्थ भी घट सकता है। इसलिए अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उस समय पर रुकते ही नहीं है, जबकि अगर वो रुककर उसकी मदद करें तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर यही होता है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, आदमी फरार होता है, या तो जाके छुप जाता है या फिर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मारपीट से तो पुलिस बचा सकती है, और जो कुछ भी पुलिस की कार्रवाई होती है वो तो उसके बाद भी होती है। आपने कुछ भी किया तो भी पुलिस कार्रवाई करेगी, आपने कुछ नहीं किया तो भी पुलिस कार्रवाई करेंगी। तो आप कानून पर भरोसा रखिए, कानून पर भरोसा रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं वो पुलिस के साथ बात कीजिए, प्रशासन के साथ बात कीजिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो लोग हल करेंगे। एक दूसरे को गाली दे के, इधर उधर कह के मीडिया कुछ नहीं कर सकती है। मीडिया सिर्फ मीडिया ट्रायल कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मीडिया आपकी बात लाएगी, वो सभी लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मीडिया आपकी बात जो है वो दिखा रही है, वो प्रशासन तक पहुंच जाएगी, प्रशासन जो कहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। बाकी मीडिया कुछ नहीं करेगी, करेगा तो कानून ही, और कानून पर आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा। जय हिंद।
जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव. गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.